एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या। सामदेव गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामदेव गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके पाठकर्ता को होत्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला है? समुद्रगुप्त। किस शासक के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया? इसका राइट आंसर है बी, चार्टर एक्ट 1813। किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? चार्टर एक्ट 1813। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा अन्य ब्रिटिश को व्यापार का अधिकार दिया गया था। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को अंत कर दिया गया। 18 मार्च 1918 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसके तहत बिना कसूर के ही किसी को भी पकड़कर जेल में भेज दिया जाता था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पनडुब्बी के अंदर से जल के ऊपर देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है बी, पेरिस्कोप। पनडुब्बी के अंदर से जल के ऊपर देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप। और इसके अतिरिक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटे छोटे जीवाणुओं, विषाणुओं को देखा जाता है। और टेलीस्कोप इसका खोज केपलर ने किया था। इसकी सहायता से अंतरिक्ष में दूर किसी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे रहते हैं। और एक है टेलस्टार इसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न बेतार प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर है बी, 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 ईस्वी में किया था। और लोदी वंश संस्थापक थे बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में ही आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से कब अलग हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1912। बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से कब अलग हुए? तो 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था।
1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे सर्वप्रथम इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से किया था और कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है बोध गया। बोध गया में प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया में ही महाबोधि मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त बैद्यनाथ धाम देवघर जो कि झारखंड में है, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाती बांध किस नदी पर है? अलमाती बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अलमाती बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित बांध है पोचमपाद बांध जो कि कर्नाटक में है, और जायकवाड़ी बांध जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया? इसका राइट आंसर है बी। किस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया? 1924 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा वह मुद्रा है जिसके विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है। एक है गरम मुद्रा। गरम मुद्रा वैसी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, जिस स्थान पर ज्यादा लाभ मिलने की आशंका होती है। स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण के बदले जो मुद्रा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस बागवानी उत्पन्न सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काजू। काजू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा शुरू की गई कौन सी लिखित यानी प्लास्टिक मनी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर है बी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि में से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संसद की अनुमति से भारत की संचित निधि से धन का व्यय किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भारत की संचित निधि की व्याख्या है। इसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां जमा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बी। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एएस अयंगर हैं।
और इसके तहत अनुच्छेद 356 जो कि राजकीय शासन यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से है, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 सदस्य लोक उपक्रम समिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। सदन स्थगन का अधिकार किसको है? सदन स्थगन का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष को सदन स्थगन अधिकार है। सदन स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, कपास और मक्का किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खरीफ। चावल, कपास और मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है। नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास, तंबाकू, आलू। जायद फसल के अंतर्गत सभी फसल, सब्जियां। और खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और उड़द है। और रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, तिलहन और दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है। भरतनाट्यम के अंतर्गत सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है लानोज, ऑप्शन डी। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्ड्रम बेल्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के निकट डोल्ड्रम बेल्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू उत्पादन का मुख्य राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल काजू उत्पादन में प्रमुख राज्य है। केरल राज्य काजू मसालों में भारत में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाल गुजार निम्नांकित में से किसका राजस्व अधिकारी था? सरकार का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार का राजस्व अधिकारी होता था अमाल गुजार। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज या सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद का सिद्धांत निम्नांकित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। शून्यवाद का सिद्धांत नागा अर्जुन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत थी? अन्नागार, ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? तमिल भाषा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? विज्ञानेश्वर, ऑप्शन ए। विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत की यशस्वी विधिवेता थे। विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ अभियान में विजय हासिल की थी और इसी के खुशी में उसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुस समद। अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेनांडर। मेनांडर का संबंध भारतीय बौद्ध साहित्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? महाभारत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो महाभारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी? पाथेर पंचाली। इसका राइट ऑप्शन है ए, पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे पहला भारतीय था जिसे सिनेमा क्षेत्र के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण होता है? इसका राइट आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है फल। फल से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधों के इस भाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में दूध का सेवन प्रतिदिन कितना करना चाहिए? तो 100 ग्राम। इसका राइट आंसर है बी, 100 ग्राम दूध का सेवन संतुलित आहार के रूप में प्रतिदिन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कान किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्टिलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था?
इसका राइट आंसर है ए, न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। फैराडे 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 जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे केले को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है एसिटिलीन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है सभी एग्जामों में। एसिटिलीन गैस के कच्चे फल को पकाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, जबकि फल प्राकृतिक रूप से एथिलीन नामक हार्मोन से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज के रोगी को क्या नहीं पचा पाते हैं? शर्करा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शर्करा। शर्करा को डायबिटीज के रोगी नहीं पचा पाता है। अग्न्याशय के बीसी यानी बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। इसकी कमी से ही डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसवन। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन थे? फ्रैंकलिन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। बाइफोकल लेंस फ्रैंकलिन वोल्टा में वोल्ट मीटर की खोज किया था। मोटरसाइकिल, डेमलर, स्कूटर, ब्रोडसा, रिवॉल्वर, कोल्ट, रडार, वाटसन वॉट, माइक्रोस्कोप, जॉनसन एंड जॉनसन, ट्रांसफार्मर, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? रेनिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन पेट में दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बढ़ता है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। रेडियो तरंगों का अपवर्तन रडार की कार्यप्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है ए, गैलीलियो। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। और इसके साथ टेलीविज़न के आविष्कार हैं जे.एल. बेयर्ड, टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स फारेंसवर्थ, जॉर्ज स्टीफेंसन भाप इंजन के आविष्कारक हैं। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है रॉबर्ट हुक। और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के हैं नोल यरस्का। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन भार के रूप में अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम H2 गैस में मोल की संख्या कितनी होगी? 10 ग्राम H2 गैस में मोल की संख्या कितनी होगी? 5 मोल। इसका राइट आंसर है 5। किसी तारे का रंग परिचायक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसके ताप का।
सिरका का जलीय विलयन है, कैसा है? एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। और HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह भोजन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत प्रतिरोध मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है? एल नीनो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल नीनो की धारा जो है गर्म समुद्री धारा है। अक्यूराइल धारा ठंडी जल धारा है। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा जो कि ठंडी जल धारा है। और कैलिफोर्निया की धारा ये भी ठंडी जल धारा है। तो क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा, ये सभी ठंडी जलधारा है, जबकि एल नीनो की धारा गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8611 मीटर विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर केटू की ऊंचाई है। जबकि हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके तहत नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में 8078 मीटर है। नंदा देवी जो कि भारत में 7817 मीटर है। धौलागिरी नेपाल जो कि 8501 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, साल किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्णपाती। साल किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है? पर्णपाती। पर्णपाती वन का मुख्य वृक्ष है साल। उष्णकटिबंधीय वन या मानसूनी वन या पर्णपाती वन, इस वन में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है।